नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। ये है वो बुलेटिन जिस पर हर खबर पर हमारी नजर है। हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ हादसे की होगी न्यायिक जांच। जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित। आज मौके का निरीक्षण करेगी DGP और मुख्य सचिव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का आज तीसरा दिन। आज कोबे और ओसाका जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। MP में निवेश को लेकर इंटरैक्टिव सत्र में होंगे शामिल। सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर IT की कार्रवाई जारी। रायपुर में 30 से ज्यादा खातों और 12 लॉकर मिले। 3 से 4 दिन तक कार्रवाई चलने की संभावना। दमोह में फिर सामने आया धर्मांतरण का मामला। क्रिश्चियन कॉलोनी में पुलिस ने मारा छापा। घर के अंदर मिले 12 नाबालिग। ईसाई धर्म में शामिल कराने की आशंका। भिलाई कार ब्लास्ट मामले का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने पत्नी से कार मालिक के अवैध संबंध के शक में उड़ाई कार। डिब्बे में बारूद भरकर रिमोट से किया ब्लास्ट। साउथ सुडान के जूबा में चार्टर्ड प्लेन क्रैश। हादसे में एक भारतीय समेत 20 लोगों की मौत। ग्रेटर पायनियर ऑपरेटिंग कंपनी के तेल कर्मचारी थे सभी लोग। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। CM योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। चूंकि महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, राजघाट में सभी दिग्गज श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ मेयर के लिए आज चुनाव पिछली बार हुई थी गड़बड़ी, और वो तस्वीरें सबने देखी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड अब लागू हो चुका है, जबकि ICC T20 रैंकिंग में तिलक वर्मा दूसरे नंबर के बैटर बने हैं। ट्राई के आदेश के बाद बिना डेटा वाले मोबाइल प्लान 210 रुपए तक सस्ते होंगे। और एस्ट्रोनॉट सुनीत विलियम्स 9वीं बार स्पेस वॉक करेंगी। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल अपडेट के साथ। मैक्सिको में फ्यूल टैंकर में ब्लास्ट हो गया है। हाईवे पर टैंकर में आग लग गई। अमेरिका से लगे बॉर्डर पर ब्लास्ट हुआ है। किसी के हताहत नहीं है। तो एक बड़ा अपडेट आपको मैक्सिको से बता दें। हाईवे पर फ्यूल टैंकर में ब्लास्ट हुआ और आग की लपटें देखिए, धुएं का गुबार देखिए। किसी ने भी इस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं मिली। मैक्सिको की ये तस्वीरें हैं। फ्यूल का जो टैंकर था उसमें ब्लास्ट हुआ हाईवे में, और फिर भीषण आग वहां पर लग गई। साउथ सुडान के जूबा में चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में एक भारतीय समेत 20 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर पायनियर ऑपरेटिंग कंपनी के तेल कर्मचारी ये सभी थे। चीन की कंपनी ने किराए पर ये विमान ले रखा था। प्लेन क्रैश होने के चलते अब यह हादसा पेश आया है। 30 लोगों की मौत हो गई है। विमान में 2 पायलट समेत 21 लोग सवार थे। साउथ सुडान के जूबा की ये तस्वीरें हैं। चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया और 30 लोगों की जान चली गई। हालांकि ये क्रैश हुआ क्यों, इसके पीछे की वजह तलाशी जा रही है। चीन से ये चार्टर्ड विमान किराए पर लिया गया था जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था, और अब 30 लोगों की मौत इसमें हो गई है। ग्रेटर पायनियर ऑपरेटिंग कंपनी के ये सभी कर्मचारी थे, इनकी मौत हुई है। चीन की कंपनी ने इसे किराए पर ले रखा था। अमेरिका के अलास्का में एक बड़ा हादसा हो गया। एयरफोर्स बेस पर लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। F-35 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है और इस हादसे में पायलट ने अपनी जान बड़ी सूझबूझ से बचाई है। पैराशूट से जंप किया पायलट ने और उसने अपनी जान बचाई है।
लेकिन F-35 लड़ाकू विमान अलास्का एयरबेस पर क्रैश हो गया। देखिए जैसे ही वो क्रैश हुआ आग लग गई प्लेन में। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाई और अपनी जान बचा ली। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रयागराज में हुए हादसे के बाद अब हालात वहां पर सामान्य है। सामान्य रूप से स्नान किया जा रहा है और आज यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी वो लेंगे। सीएम योगी ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। बता दें कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर यानी कल 1:30 से 2 बजे के बीच संगम तट पर पहुंचने के दौरान भगदड़ मच गई। 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल हैं। यूपी सरकार के मुताबिक अब तक 25 लोगों की पहचान मृतकों की हो चुकी है। भगदड़ में मरने वालों में यूपी के सबसे ज्यादा श्रद्धालु हैं। 19 श्रद्धालु यूपी के हैं, जबकि कर्नाटक के 4 और एमपी के 2, गुजरात और असम के 1-1 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पुलिस के स्तर से अलग से जांच कराई जाएगी। इधर सरकार ने पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। मंगलवार देर रात महाकुंभ में हुई भगदड़ में छतरपुर की एक महिला की मौत हो गई। 45 साल की मृतका हुकुमबाई लोधी अपने परिजनों के साथ कुंभ में स्नान करने गई थी, लेकिन भगदड़ के दौरान उनकी जान चली गई। प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को महिला का शव सौंप दिया है। महिला के साथ 20 लोग कुंभ गए थे, जिसमें महिला और 2 बच्चे और देवरानी भी उसके साथ थी। इस हादसे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सपोस्ट कर दुख जताया है। सीएम ने मृतका के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। जिला प्रशासन शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद देगा, ये भी जिक्र उन्होंने किया है। बता दें आपको कि प्रयागराज के संगम नोज पर भगदड़ हो गई थी, 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग अब भी घायल हैं। आपके परिवार में क्या घटना हुई? हमारी छोटी देवरानी खत्म हो गई, वहाँ कुंभ में नहाने गई थी, सब जनता चढ़ बैठी उनके पास में। कैसे सूचना प्राप्त हुई आपको? सूचना हमारे सवेरे फोन लगाया है, जब हमको सुनवाई मिला है।
हमारी देवरानी है, उसको आदमी भी नहीं है, जो होगा 11 बाल बच्चे की पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं है। क्या हुआ उसके साथ? जनता चल गई ऊपर, भीड़ करी पुलिस वालों ने। कैसी उसकी स्थिति है? खत्म हो गई। लोग आए थे आप लोग? 15-20 लोग जो हाथी हो रहे। कितने घायल हुए उसमें से? घायल हमारी भाई देवरानी भरी है खत्म, और में 2 लोग मिले नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में मृतकों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच एमपी के ग्वालियर जिले के 3 श्रद्धालु फिलहाल कुंभ में लापता हो गए हैं। जानकारी मिल रही कि डबरा के टेकनपुर के श्रद्धालु कामता सिंह बघेल भीतरवार से महाकुंभ गए दंपति हरि साहू और उनकी पत्नी शकुंतला साहू ये लापता हैं। उनकी मंगलवार शाम को परिजनों से आखिरी बार बात हुई थी। वहीं सरकार से मदद की गुहार अब उनके परिजनों ने लगाई है। तो थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं, और उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। सुबह भी फोन नहीं लगा, उनका बंद जा रहा था। अभी फिर मेरे को 11-12 बजे के समथिंग मेरे को फोन आया कि मम्मी का लापता हो गई है, सभी से ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पापा मम्मी गए थे और कुछ लोग थे पुट्टी के थे। जल्द से जल्द मैं मम्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर में आईटी की छापेमारी हुई है। कई ठिकानों पर आईटी ने कार्रवाई की है। सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई की जा रही है। कंपनी के ज्यादातर ठिकानों पर आईटी की दबिश देखने को मिली है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कार्रवाई जारी है। रायपुर, बिलासपुर में भी कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव में भी आईटी की छापेमार कार्रवाई जारी है। ग्रुप से जुड़े कुछ कमीशन एजेंट्स के यहां भी कार्रवाई अब खत्म हो गई है। रायपुर समेत करीब 22 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार सुबह से एक्शन जारी है। करीब 30 से ज्यादा बैंक खाते रायपुर में ही मिले। रायपुर में करीब 12 लॉकर इनके मिले। राष्ट्रीयकृत बैंकों के खातों में करोड़ों रुपए जमा होने की खबर मिल रही है। खातों, लॉकरों की बैंक जाकर जांच की जा सकती है। आईटी ने ग्रुप के सभी बैंक खातों पर लगाया प्रोबेटरी ऑर्डर। लॉकर्स पर भी यही प्रोबेटरी ऑर्डर लगा दिया गया है। 3 से 4 दिन तक कार्रवाई चलने की संभावना है। दमोह में फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रशासन ने एक घर पर छापा मारा है। प्रशासन की टीम ने क्रिश्चियन कॉलोनी में दबिश दी है। मकान के अंदर 12 नाबालिग बच्चे मिले। बच्चों को घर में रखने को लेकर दस्तावेज नहीं मिले हैं। एचआरसी के पत्र के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। धर्मांतरण कर ईसाई धर्म में शामिल कराने की आशंका जताई जा रही है। प्रवीण शुक्ला का नाम के युवक का बताया जा रहा है ये घर। कार्रवाई में पुलिस और महिला एवं बाल विकास की टीम मौजूद रही और कोतवाली थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। तो धर्मांतरण का मामला एक बार फिर से दमोह में सामने आया है और एचआरसी के पत्र के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। नीमच से 9वीं के छात्र को पीटने का मामला सामने आया, जिससे जिले के मनासा नीमच मार्ग स्थित रेवली देवली गांव के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल राधेश्याम धाकड़ ने 9वीं के एक छात्र की पिटाई कर दी। प्रिंसिपल ने छात्र पर स्कूल का कांच फोड़ने का आरोप लगाया और इसके बाद बच्चों को बेरहमी से पीट दिया। बेरहम प्रिंसिपल ने छात्र को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। दूसरे शिक्षकों ने परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही परिजनों ने नीमच सिटी थाने में प्रिंसिपल के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र के तोपपुरा हनुमान मंदिर इलाके में मौजूद एक घर में भीषण आग लग गई। खबर मिली, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि घर में बांस का स्टॉक और इससे बनी जो सामग्री रखी हुई थी और जिसमें अचानक से आग भड़क गई और आग से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चला है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, घर में अचानक से भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई, इलाके के लोग डर गए। तोपुरा में ये बांस की डलियां वगैरह रखी हुई थी घर में, उसमें किसी कारणवश आग लगी है। तो आग सूचना पर तत्काल पुलिस बल पहुंच गया
और फिर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आ गई हैं, आग पर काबू कर लिया गया है। अब आग लगने के कारणों का पता लगाते हैं, जांच करेंगे इसकी। भिलाई ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दुर्ग पुलिस ने कार ब्लास्ट मामले में आरोपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी देवेंद्र सिंह कंप्यूटर इंजीनियर है। आरोपी ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में यह कार उड़ा दी थी। कार मालिक पर अवैध संबंध का शक था। यूट्यूब देखकर बम बनाना सीखा था इसने। डिब्बे में बारूद भरकर रिमोट से ब्लास्ट किया। कार मालिक को डराने के लिए ब्लास्ट किया गया था। कार मालिक और आरोपी की पत्नी एक साथ काम करते हैं और जिसकी गाड़ी में इसने बम से उड़ाया, ब्लास्ट किया, उस व्यक्ति के और अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक इस व्यक्ति को था और इसी के चलते इसने YouTube देखकर पहले तो बम बनाने की प्रक्रिया सीखी और फिर रिमोट से ब्लास्ट किया उसकी गाड़ी में डराने के लिए। पेशे से ये कंप्यूटर इंजीनियर है। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आज होनी है। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया है। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी और 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। तो आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया गया है सरकार के द्वारा। बजट सेशन से पहले 1 फरवरी को चूंकि वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे संसद में, 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होना है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक दिल्ली में आज। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय विभागीय बैठक लेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं। मंत्रालय में सुबह 11 बजे ये बैठक लेंगे और इसमें कई अहम विषयों पर मंथन होगा। तो स्कूली शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं। कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। दिल्ली में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कुतुब मीनार पर अब संदेश क्या दिया जा रहा है? जगमग लाइट के साथ वोट देने की अपील की जा रही है। ऐतिहासिक इमारतों को पर अब संदेश दिए जा रहे हैं कि वोटिंग कितनी ज़रूरी है, वोटिंग क्यों ज़रूरी है, इसका संदेश अब ऐतिहासिक इमारतों पर उकेरा जा रहा है। एक मैसेज जगमग लाइट से दिया जा रहा है कि जो आने वाले चुनाव हैं दिल्ली में विधानसभा के, उसमें हर दिल्ली वासी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। दिल्ली में वोटिंग से पहले लाखों रुपए कैश जब्त कर लिए गए हैं। कार से नकदी और शराब जब्त किए गए हैं। तिलक मार्ग पर एक खड़ी कार थी जहां पर ये पैसे जब्त किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये गाड़ी जहां से कैश जब्त किया गया है। लाखों रुपए कैश जब्त किए गए हैं। शराब भी इससे मिली है। दिल्ली चुनाव में यमुना में जहर की सियासत लगातार गहराती जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप के बाद पूरी बीजेपी ने कुल मिलाकर मोर्चा खोल दिया है। खुद पीएम मोदी के चुनावी भाषण में निशाना साधने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मैदान में उतर आए हैं। नायब सिंह सैनी दिल्ली आकर यमुना के पानी से आचमन कर यह दिखाया कि कोई जहर तो इसमें है नहीं। दूसरी तरफ सोनीपत की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो ये कहा भी था नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कि अगर माफ़ी नहीं मांगी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से और हरियाणा के जनता से, तो फिर वो मानहानि का केस भी करेंगे। आपको याद होगा वो बयान जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आपके संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली वालों को मारने के लिए, नरसंहार करने के लिए यमुना के पानी में जहर छोड़ दिया था। हमने रोका है, आम आदमी पार्टी ने रोका, ये दावा उनका था।
इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया। इन बयानों को, इन तथ्यों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जापान के दौरे पर हैं। आज उनका तीसरा दिन है। दिन कोबे और ओसाका में आज औद्योगिक निवेश पर एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम मोहन यादव करेंगे। बैठक में सेक्टर के निवेश पर चर्चा होगी। हेल्थ केयर, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, इन तमाम क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी पर चर्चा होगी। कोबे के हेल्थ केयर से संबंधित अफसरों से भी चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।